पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है अर्थात पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है उसके पार्ट 2 में अध्ययन किया था। आज हम इसमें फेनोरोजोइक महाकल्प जो महानतम कल्प है उसके जो मध्यजीवी कल्प है उसके बारे में आज इसमें चर्चा करेंगे। यह पैलोजोइक की समाप्ति के बाद प्रारंभ हुआ था और इसकी अवधि 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष तक रही, अर्थात इसका भी काफ़ी लंबा समय रहा है। यह जो कल्प है या युग है वो मुख्य रूप से जो प्राचीन और नवीन जीवों को जो जोड़ने वाले एक पुल के रूप में जाना जाता है, अर्थात एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। रेंगने वाले जीव धरातल पर और जल दोनों में ही इस काल में प्रमाण मिलते हैं और इसी कल्प में यानी कि मेसोजोइक जो कल्प है उसमें पृथ्वी के ऊपर विशालकाय और जो भयानक जीव हैं उनके अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं। तो मध्यजीवी या मेसोजोइक जो कल्प है वो बड़ी घटनाओं के उदय के रूप में जाना जाता है। इसी कल्प में फल और बीज वाले पौधों का भी उदय हुआ ऐसा प्रमाण मिले हैं और इसी कल्प में ये पता चला है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी जलवायु कैसी थी, गर्म थी। गर्म होने के कारण वहाँ पर वनस्पति का आविर्भाव हुआ होगा और यही कारण है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है आज कुछ स्थानों पर उसके कई भागों में कोयले के जो प्रमाण मिले हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी के अपने भूतकाल में यानी कि पास्ट में ये अंटार्कटिका महाद्वीप की जो जलवायु थी वो कैसी रही होगी, उष्ण रही होगी। इसलिए वहाँ पर घने जंगल रहे होंगे जो बाद में अन्य जो परिवर्तन हुए, भूगर्भिक हलचलें हुई उसके कारण उथल पुथल से वो ज़मीन में दब गए और जलवायु परिवर्तन के कारण वो किस में बदले, कोयले में बदले। तो अंटार्कटिका पर कोयले के प्रमाण इस बात की पुष्टि बारंबार करते हैं। मेसोजोइक या मध्यजीवी जो कल्प है उसको जो युगांतर हैं वो कई युगांतरों में बांटा गया है। जैसे ट्रियासिक युग, इस युग की अवधि 2 करोड़ वर्ष मानी जाती है और इसका नाम जर्मनी में 3 पर्ती पर्वत के नाम पर पड़ा है। उष्ण और शुष्क जलवायु दशाएं पृथ्वी पर लगातार हुई जिससे जो प्राचीन जो जीव थे वो नष्ट हो रहे थे। शुष्कता बढ़ने के कारण पृथ्वी के ऊपर रेगिस्तान और झाड़ीनुमा जो वनस्पति थी वो लगभग सभी जगह पर इसका क्या हुआ, प्रसार हो गया। इस युग में या इस युगांतर में पहली बार मांसाहारी रेंगने वाले जीवों का उदय हुआ और उड़ने वाली मछलियां भी इस युग की देन बताई जाती है। रेंगने वाले जानवरों में मुख्य रूप से जो डायनासोर था उसका उदय इसी युग ट्रैशिक युग में हुआ माना जाता है, लेकिन इस समय इसकी जो लंबाई थी वो बहुत छोटी थी यानी कि लगभग 6 इंच के बराबर थी। तो डायनासोर का जो अस्तित्व है वो ट्रैशिक युग में माना जाता है। उड़ने वाली मक्खियाँ और कीटाणु भी इसी युग में उत्पन्न हुए थे। इस युग में गोंडवाना एक संयुक्त भूखंड था और दक्षिणी गोलार्ध में ये इसका एक भाग विखंडित हो रहा था जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका और अमेरिका के 6 भूखंडों में बंट गया। जुरासिक युग, इसकी अवधि 6 करोड़ वर्ष है और फ्रांस में जो जुरा पर्वत है उसके आधार पर हम्बोल्ट ने इसका नामकरण किया था। इस युग में या युगांतर में समुद्रों का जो जल स्तर है पुनः बढ़ रहा था जिससे महासागर स्थलीय भागों की ओर क्या कर हो रहे थे, बढ़ रहे थे, अर्थात उनको आवृत कर रहे थे। नमी बढ़ने, वर्षा के कारण स्थलीय भागों पर वन और दलदल विस्तार हो रहा था और अधिकांश भागों पर वनस्पति का जो आवरण था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की थी जो धीरे धीरे इस युग के अंत में या युगांतर के अंत में किस प्रकार की हो रही थी, उष्णकटिबंधीय प्रकार की होने लगी थी। अधिक वर्षा के कारण
जो मैंने पहले भी बताया था कि वनस्पति क्या हो रही थी, सघन हो रही थी। कोणधारी फर्न जो प्रकार के वन थे उनका विस्तार हो रहा था। साइकड़नुमा शंकुआकार फूल और फल लगातार इसमें उदय हो रहे थे और रेंगने वाले जीवों में की संख्या में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। क्रेटेसिस युग, इसे खड़िया युग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो समय अवधि है वो 7 करोड़ वर्ष है। इसका नाम भी यूनानी भाषा की क्रीटा जो एक तरह से जिसको हम खड़िया कहते हैं उसके आधार पर पड़ा है। मेसोजोइक की युग की ये अंतिम जो युगांतर है, काल है, उसको खड़िया परतों या खड़िया युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युगांतर में खड़िया का विशाल क्या हुआ, जमा हुआ, अनेक परतों का क्या हुआ, जमा हुआ। कनाडा, यूरोप, अलास्का, मैक्सिको में जो खड़िया परत हैं या खड़िया मिट्टी है उसके क्या हुए, विशाल और विस्तृत जमा हुए। और इसी समय की घटना भारत में भी घटित हुई, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो दक्कन लावा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रेटेसिस युग में दक्कन पठार पर लावा के विशेष जमाव इसी युगांतर में देखने को मिलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भूमि का अवतलन हुआ और ज्वालामुखी अत्यधिक सक्रिय हो गए थे, जिसके कारण अनेक प्रकार के यहाँ पर परिवर्तन हो रहे थे। और जो वनस्पति है उसमें भी क्रेटेसिस युग में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे थे उनका विकास हुआ, नए रूप में विकास हुआ, जैसे ओक, विलो, नारियल, पिंग, पॉपलर जैसे पतझड़ जो पेड़ पौधे थे वो इसी युग में यानी कि क्रेटेसिस युग में उत्पन्न हुए। इस युग में धरातल पर डायनासोर का क्या था, पूरा साम्राज्य था। यानी कि क्रेटेसिस युग में डायनासोर काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन क्रेटेसिस के अंत में आते आते ये लगभग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जो रेंगने वाले जो जीव हैं उनका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। नदियों की गति धीमी हो जाती है और वो विशाल जो डेल्टा हैं उनका क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इसके बाद कैनोजोइक या जिसे हम नवजीवी कल्प कहते हैं, ये पृथ्वी के इतिहास का अंतिम कल्प है और जिसमें हम अभी जी भी रहे हैं। और इसके भी कई युगांतर हैं, कई युगांतरों में इसको बांटा गया है। इसकी अवधि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है और इसे कहीं कहीं टर्सरी युग के नाम से भी जाना जाता है। और कैनो का अर्थ होता है नवीनतम, अर्थात ये जो युग है या कल्प है इसे नवीनतम युग के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान काफ़ी घट जाने से जो अधिकांश भाग थे उन पर हिमावरण हुआ, जिसे हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं। तो अधिकांश भाग पर बर्फ़ जम जाने से क्या हुआ, धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के जो स्तनपायी जीव थे अर्थात रेंगने वाले जीव थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि अधिकांश भाग पर क्या हो गया, हिम का जमा हो गया। उनके स्थान पर जो नवीन स्तनपोषी जीव थे वो उत्पन्न हुए। भूसंचलन के कारण विस्तृत क्षेत्रों में जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ, जिन्हें हम अल्पाइन भूसंचलन कहते हैं और जिन्हें वर्तमान में हम नवीन मोड़दार पर्वतों के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हिमालय। हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है जो नवजीवी कल्प की एक प्रमुख घटना था, टर्शरी युग की एक प्रमुख घटना है। इसे टर्सरी युग को हमने कई भागों में बांटा है, जिसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, इन चारों युगांतरों में यानी टर्सरी युग के इन चारों युगांतरों में अलग अलग नवीन घटनाओं का क्या होता है, आगाज होता है। जैसे इयोसीन युग जो लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा और यूरोप महाद्वीप में अवतलन के कारण सागरों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसी कारण से इस इयोसीन युग में जो अवतलन हुआ उसके कारण हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर का क्या होता है, विस्तार होता है और उसका विकास होता है। विशालकाय रेंगने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं और ग्रीनलैंड से इंग्लैंड तक उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण जो ताड़ के वन है उनका क्या होता है, विस्तार होता है। इस युगांतर में यानी कि इयोसीन में कई स्तनपायी जीव जैसे हाथी, गेंडा, सूअर, मगर, कछुए आदि का जन्म होता है। और जैसे प्राचीन बंदर और गिबन का उदय भी इयोसीन युग में ही क्या होता है, माना जाता है।
नेक्स्ट है ओलिगोसीन यानी कि अल्प नूतन युग। इसकी अवधि लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है और सागर निवर्तन से स्थल भागों का क्या होता है विस्तार। निवर्तन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सागर वापस क्या हुआ पीछे हटे। पीछे हटने से स्थल भाग का क्या होता है विस्तार होता है, यानी कि नवीन भूखंड का क्या होता है आविर्भाव होता है। समुद्रों से निकलकर जो स्थल भाग है वो क्या होता है और अधिक विस्तृत होता है। और इसी ओलिगोसीन युग में यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है उसका निर्माण व्यापक पैमाने पर होता है। और घास जो प्रदेश हैं ओलिगोसीन में, घास जो प्रदेश है यानी कि घास बड़ी मात्रा में इस युगांतर में विकसित हुई, जिससे घास में रहने वाले जो स्तनपायी जीव हैं उनका क्या हुआ विकास हुआ। इसके अलावा जल में केकड़ा, घेंगा और स्थल पर बिल्ली, कुत्ता, भालू, हाथी भी क्या हो रहे थे विकसित हो रहे थे। और मानव का जो पूर्वज एप वानर जो था वो भी, उसका उदय भी ओलिगोसीन में ही माना जाता है। मायोसीन लगभग 2.5 करोड़ वर्ष से 1.8 करोड़ वर्ष तक की अवधि तक रहा और यह नवीन मोड़दार पर्वत का समय माना जाता है मायोसीन, जिसमें हिमालय का क्या हुआ उत्थान भी हुआ और निर्माण भी हुआ। भूमध्य सागर वर्तमान रूप को प्राप्त कर उसने अपने आकार को निश्चित किया और अनेक भागों में यानी कि पृथ्वी के अनेक भागों पर जो जलवायु के अलग अलग जो प्रदेश थे या खंड थे उनका क्या हुआ विकास हुआ। चूँकि अलग अलग जलवायु का विकास होने के कारण उनमें जो वनस्पति के प्रकार थे वो भी क्या हुए अलग अलग हुए, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति के स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। अर्थात वनस्पतियों और जलवायु का जो विकास हुआ मायोसीन युग में हुआ, जिसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की वनस्पति के स्वरूप देखने को मिलते हैं। जीवों में शार्क मछली, पेंगुइन, बतख आदि का क्या होता है विकसित होती हैं। और भूमध्य सागर लगभग क्या होता है अपने स्थलीय भाग से घिरा हुआ एक स्थल जो सागर के नाम से अस्तित्व में सामने आता है। प्लायोसीन जो युगांतर है ये 70 लाख वर्ष पूर्व आरंभ होकर 50 लाख वर्ष तक रहा और सागरों और महासागरों और जो महाद्वीप हैं वर्तमान उनका स्वरूप क्या होता है प्लायोसीन युग में निर्धारित होता है। हिमालय के अंतिम उत्थान के रूप में शिवालिक का विकास होता है, यानी कि शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, जो हिमाचल उत्तराखंड के दक्षिण में फैली हुई है, उसका क्या होता है उत्थान होता है। क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थ महाकल्प, यह पृथ्वी का नवीनतम युग माना जाता है जो 20 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। इसमें अधिकांश भाग क्या पृथ्वी के जो अधिकांश भाग थे वो किससे ढक गए थे बर्फ़ से ढक गए थे और मानव, वनस्पति और पशु पक्षी का जो पूर्ण विकास है वो इसी चतुर्थ जो महाकल्प है उसमें हुआ माना जाता है। और चूंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य का पूर्वज वानर है एप ऑस्ट्रेलियन पैकस, उसका उदय प्लायोसीन युग और मायोसीन युग में हो चुका था, लेकिन उसमें अभी इतनी समझ नहीं थी कि वो कुछ निर्णय ले सके। तो चतुर्थ महाकल्प में ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो एप था, वानर था, उसमें थोड़ा सा बुद्धि का विकास प्रारंभ हो गया था और वो सीधा खड़ा होकर चलने लग गया था। इस क्वाटरनरी युग को हमने 2 भागों में बांटा है। प्लेस्टोसीन युगांतर आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व ये आरंभ हुआ और जो हिमानीकरण के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस युगांतर में विस्तृत पृथ्वी के भाग पर हिम का क्या हुआ जमा हुआ, इसलिए इस प्लेस्टोसीन युग को महान हिमकाल भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेट एज ऑफ आइस। कार्बोनिफेरस हिमयुग की अपेक्षा ये बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में था और इसका जो टाइम है वो लगभग 10,000 पूर्व वर्ष ही समाप्त हुआ है, यानी कि 10,000 वर्ष पूर्व ही जो ये महान हिमकाल था वो क्या हुआ इस धरती से हटा है। इस समय बार बार हिम का प्रसार और हिम निवर्तन यानी कि हिम का बार बार जमना और पिघलना ये सारी घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो स्थल स्वरूप थे हिम के पिघलने से और अपक्षीय अपर्दन की जो प्रक्रियाएं हो रही थी उसके कारण उत्पन्न हो रहे थे।
दलदल, फ्योर्ड तट, झीलें आदि का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। जलवायु परिवर्तन बार बार हो रहा था। हॉलीसीन युगांतर में जो आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और जो वर्तमान तक चल रहा है, इसमें समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठा, विभिन्न प्रकार की जो झीलें हैं वो बनी और एशिया अफ्रीका के विशाल मरुस्थलों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई और आधुनिक मानव का जन्म भी क्या हुआ, इसी काल में हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास है वो होलीगोसीन सबसे अंतिम है, जिसमें आधुनिक मानव का क्या हुआ, विकास हुआ, उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने पशुओं को पालना क्या किया, प्रारंभ किया, जिससे उसने क्या किया, खेती भी प्रारंभ की। लेकिन इसके आगे जब जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और 2050 तक ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, हमारे जो ग्लेशियर वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे धरातल पर और पृथ्वी पर उसके क्या होंगे, व्यापक हानिकारक प्रभाव होंगे और आगे आने वाले समय में एक नए युग की